रेल कोई भी सुविधा बनाए तो बनाने का मतलब केवल रेलवे स्टेशन बनाने से नहीं है। पीडब्ल्यूडी या मान लीजिए नगर निगम से इस बात का तय होना चाहिए कि हम इस स्टेशन बना रहे हैं तो संपर्क मार्ग और सवारियों की व्यवस्था कैसे होगी। दोस्तों नमस्कार, नेशनल न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं रणविजय सिंह इस वक्त मैं आया हुआ हूँ सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर। यहाँ आने का कारण एक ये है कि महाकुंभ मेले में जो कानपुर की दिशा से आने वाले यात्री हैं, जो उस दिशा से आने वाली ट्रेनें हैं, उनके यात्री प्रयागराज जंक्शन पर नहीं ले जाए जाएंगे। यहीं सूबेदारगंज स्टेशन पर वह ट्रेनें रुकेंगी, यहीं से यात्री संगम की ओर जाएंगे। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन की एक बहुत शानदार फ़ोटो, जो नवविकसित रेलवे स्टेशन है उसकी फ़ोटो उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पर लगाई है। और जो सोशल मीडिया उनके दूसरे अकाउंट हैं उस पर भी लगाई है। तो मैं यही देखने आया था कि जो रेल मंत्री ने फ़ोटो लगाई, तो इसका मतलब यह है कि सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन अब पूरी तरह से तैयार हो गया होगा महाकुंभ मेले में जो यात्री आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे, उनका स्वागत करने के लिए। मैं आया जीटी रोड से होते हुए सूबेदारगंज स्टेशन पर। सामान्य तौर पर लोग जो आते हैं वह राजरूपपुर होते आते हैं, और राजरूपपुर से होकर सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर आना थोड़ा सा मुश्किल काम इसलिए है कि बहुत घुमावदार है। बाहर से जो ट्रेनें आती हैं, उनके जो यात्री यहाँ उतरते हैं, उनको भी तमाम किस्म की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। रेलवे की तरफ से ऐसी कोई तैयारी नहीं की गई है कि जो यात्री यहाँ उतरें वह आसानी से कोई कैब पा जाएँ, कोई ई रिक्शा पा जाएँ, कोई अन्य साधन पा जाएँ जिसे शहर के मुख्य हिस्से में जा सकें। हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी महेश सिंह जी हैं। मैं महेश भाई की ओर मुखातिब हूँगा, क्योंकि आए दिन वह सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर उनका कोई न कोई परिचित आता रहता है, और किस किस्म की समस्याएं यहाँ उतरने पर होती हैं, यहाँ से ट्रेन पकड़ने के लिए किस किस्म की समस्याओं का सामना यात्रियों को करना पड़ता है, इसके लिए हम महेश भाई से ज़रा मुखातिब होते। महेश भाई जी, ये जो सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन है, पिछले दिनों आपके कुछ परिचित आए, किस किस्म की समस्या का उन्हें सामना करना पड़ा, थोड़ा बताएं। वो एक्चुअली उनको ये लगा कि ट्रेन इलाहाबाद जंक्शन जा रही है, प्रयागराज जंक्शन जा रही है, तो उनको ये लगा कि वहाँ ना कोई कैब की दिक्कत है, ना ऑटो की दिक्कत है, ना ई रिक्शा की दिक्कत है। लेकिन वो उन्होंने मनौरी से मुझे फ़ोन किया कि सूबेदारगंज जा रही है, तो मैंने कहा कि तुम पहले बताते तो मैं अपनी गाड़ी भेज देता। खैर वो यहाँ आए, जब तक वो उतरते 7-8 लोग थे, सामान बाहर लाते, तब तक कोई भी कैब और ऑटो नहीं था, केवल ई रिक्शा था जी। बड़ी मुश्किल से वो जो है अपना 7-8 लोग अलग अलग ई रिक्शे पे सवार होके और सामान रख के आए, तो उनको भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा, जो कि वो यहीं 50 साल इसी नगर में रहे हैं, कुछ दिन से गुड़गांव रह रहे हैं। जी जी। तो मैं भी एक महीना भर पहले जो है एयरपोर्ट जा रहा था, तो डाइवर्जन था फ्लाईओवर बनने की वजह से। जी जी। तो मेरे पास थोड़ा ठीक ठाक गाड़ी है, लेकिन जब मैं उस रास्ते से गुजरा तो बरसात के दिनों में इतने बड़े बड़े गड्ढे थे कि ये रिक्शा वालों ने बताया कि 2-3 रिक्शे जो है पलट गए। जी जी। और लोग गिर गए उससे। तो कहने का मतलब है कि रेल कोई भी सुविधा बनाए तो बनाने का मतलब केवल रेलवे स्टेशन बनाने से नहीं है। पीडब्ल्यूडी या मान लीजिए नगर निगम से इस बात का तय होना चाहिए कि हम इस स्टेशन बना रहे हैं तो संपर्क मार्ग और सवारियों की व्यवस्था कैसे होगी। जो बात कभी छिवकी में हुआ करती थी 10 साल पहले, कि जो वहाँ जाता था बॉम्बे की सारी गाड़ियाँ धीरे धीरे छिवकी होके आने लगी। अब जो आके अभी कुछ 1 साल से छिवकी सही हो गया, वहाँ फ्लाईओवर बन गया। लेकिन एक समय ऐसा था कि अगर 1 किलोमीटर का प्लेटफॉर्म छिवकी पे था तो मुश्किल से 200 मीटर में शेड था। अगर तेज़ धूप और पानी बरस जाए तो भीग ही जाती थी। तो महेश भाई, अभी आप जीटी रोड से सूबेदारगंज स्टेशन पर पहुँचे, तो ज़रा बताएं किस किस्म की समस्या का आपको सामना करना पड़ा वहाँ से यहाँ आने में। अब वहाँ से जैसे कि जहाँ पर जीप फैक्ट्री हुआ करती थी, उस मोड़ से मुड़े तो बीच में एक गांव है। वो गांव का जो 500 मीटर है उसमें 2 गाड़ियाँ, कोई कार भी उसमें आपस में निकलने में बहुत समस्या होती है। तो वही एक संपर्क मार्ग अभी तक यहाँ पर आने का है। अब यहाँ आने पे पता चला कि यहाँ संपर्क मार्ग निर्माण हो रहा है, जो कि वहाँ महिला ग्राम जहाँ फ्लाईओवर आ गया है वहाँ पे जाके निकलेगा। लेकिन अब यहाँ लोग कह रहे हैं कि जल्द ही हो जाएगा, तो जल्द की कोई परिभाषा तो होती नहीं है। क्या प्रयागराज जैसी गाड़ी
जिस पर मेरे हिसाब से 1100 लोगों से कम नहीं चढ़ते और उतरते हैं। वो एक वीआईपी ट्रेन है। तमाम हाईकोर्ट के न्यायाधीश लोग हवाई जहाज़ से नहीं जाना पसंद करते, प्रयागराज से जाते हैं फर्स्ट एसी में। तो ऐसे में ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि लोकल अथॉरिटीज़ से भी रेलवे संपर्क करे और केवल स्टेशन सुंदर बना देना जो है लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो महेश भाई यह बता रहे थे कि सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर आने के लिए किस किस्म से लोगों को समस्याएं उठानी पड़ती हैं। यदि कोई यहाँ उतर जाए और वह निवासी हो सुलेम सराय का, प्रीतम नगर का या ट्रांसपोर्ट नगर का, या उसे बमरौली मनोरी की तरफ जाना हो, तो उसे यहाँ से कोई साधन नहीं मिलेगा। अभी जो रास्ता बनाया जा रहा है वह रास्ता भी अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है, या कहिए अर्धविकसित भी नहीं हुआ। अभी वहाँ गिट्टी पड़ रही है और वह रास्ता अभी बन नहीं सका है। तो कुंभ मेला बस जल्द शुरू होने वाला, अगले सप्ताह भर में पहला स्नान पड़ने जा रहा है। सप्ताह भर में वह सड़क पूरी तरह बन जाएगी, इसमें भी उसे देखकर मुझे संदेह है। तो जो रास्ता जीटी रोड से आता है उस रास्ते से आने जाने में तमाम किस्म की समस्याएं हैं। एक रास्ता ये भी है जो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है, उधर से होकर के सीधे धूबनगंज थाने तक जाता है। उस रास्ते को कितने लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं। बाहर से आने वाले लोगों को उस रास्ते से जाने में थोड़ी असुविधा होगी, क्योंकि वह रास्ता थोड़ा सा लंबा है। जो यह नज़दीकी रास्ता जीप फैक्ट्री वाला है, यह थोड़ा आसान है, नज़दीक है। लेकिन इस रास्ते से रात के समय आने जाने में, क्योंकि बीच में थोड़ा सुनसान इलाका है, तो कोई आना जाना जल्दी पसंद नहीं करता, क्योंकि अक्सर छिनैती हो जाया करती है। रेलवे को यह तैयारी पूरी तरह से सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। जैसा कि महेश भाई बता रहे हैं कि यदि प्रयागराज एक्सप्रेस सूबेदारगंज स्टेशन से यात्रियों को दिल्ली तक का सफ़र कराएगी और दिल्ली से आएगी, यहीं पर रुक जाएगी, यहाँ से प्रयागराज जंक्शन के बीच में यात्री सेवा नहीं रहेगी। जो यात्री आएंगे उनको यहीं सूबेदारगंज स्टेशन पर उतरना होगा। अभी वर्तमान में सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर करीब 6 प्लेटफार्म है, मैं देख रहा था। या जो आप पीछे आप देखिए कि या जो बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड पर लगा हुआ 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक के प्लेटफार्म हैं। हम खड़े हैं 6 नंबर प्लेटफार्म पर, जो जिसका रास्ता निकासी जिसकी है वह सुलेम सराय की तरफ होती है। जो राजरूपपुर से लोग आते हैं उन्हें भी स्टेशन पहुंचने में अभी समस्याएं होती। अगर 2 ट्रेनें एक साथ आ जाएं तो बाहर इतनी कैब, इतने ई रिक्शे नहीं होते कि सबको मिल जाए। जब संख्या उनकी कम होती है तो यात्रियों से मुँहमांगा पैसा भी वह लेते हैं। जैसा महेश भाई ने बताया कि इनके परिचित जो आए वह किस तरह से शहर पहुँचे, उनको जॉर्ज टाउन, टैगोर टाउन जाना हुआ था, वह बड़ी मुश्किल से वहाँ से ई रिक्शा पकड़ करके जा पाए। ई रिक्शे वाले ने भी जो उनसे पैसा लिया हो मैं नहीं जानता, लेकिन कई लोगों से अलग अलग मेरी बात हुई। वो बताते हैं कि पैसा बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं यहाँ से, जो ई रिक्शा वाले हैं, कैब वाले हैं, क्योंकि उनकी संख्या बेहद कम होती है। जब ट्रेनें बढ़ा रहे हैं तो ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की जानी चाहिए जिससे अधिकतम संख्या में कैब मिले, ई रिक्शा मिले, या ऐसे साधन मिल जाए जिससे लोग शहर के मुख्य हिस्सों में पहुँच सके। महेश भाई क्या कहते हैं आप? नहीं, जैसे तमाम मैं एक हफ्ते से देख रहा हूँ कि एयरपोर्ट से भी जो है वो इलेक्ट्रिक बस चलाई जा रही है। तो शहर के विभिन्न कोनों से और नगर में, ज़िले में, बहुत रूरल एरिया में हमें इलेक्ट्रिक बस जा रही है। तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रिक बस इस तरह के इंटरवल्स पे रहे कि जिस समय ट्रेन आए कम से कम आधे घंटे के इंटरवल पे एक इलेक्ट्रिक बस हो, जो कि बमरौली की तरफ भी जाए और शहर की तरफ भी जाए। एटलीस्ट जो है शहर में सिविल लाइन बस अड्डे तक लोगों को पहुंचा दे तो लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचना आसान होगा। इसके साथ मैं यह भी बता दूं, अपने जो नेशनल व्हील्स के व्यूवर्स हैं, जो दर्शक हैं, उनको बता दूं कि कुंभ मेले के लिए रेलवे की क्या तैयारियां हैं। जो यहाँ प्रयागराज जंक्शन, प्रयाग घाट संगम, फाफामऊ, रामबाग, झूसी, नैनी और छिवकी रेलवे स्टेशन है, इन स्टेशनों से भी ट्रेनें चलेंगी। तो अलग अलग दिनों में इन स्टेशनों पर भी क्या तैयारी है, क्या स्थिति है, वह भी मैं अलग अलग वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। इसके लिए आप नेशनल व्हील्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि क्या जानकारी आपको चाहिए या कि हम जो जानकारी दे रहे हैं यह आपको पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, यह ज़रूर उल्लेख करें। अगले वीडियो के लिए
लगातार निरंतर आप नेशनल न्यूज़ चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद, नमस्कार।